हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर रिसर्च एकेडमी में। आज से हम कटिंग टूल का आरंभ करेंगे और आज हम पहला कटिंग टूल देखेंगे फाइल के बारे में। देखिए, ये वीडियो सीरीज एएलपी स्टूडेंट के लिए जो फिटर ट्रेड से बिलोंग करते हैं। इस वीडियो सीरीज में आरआरबी एएलपी सीरीज 2 का जो पार्ट बी है, पार्ट बी का जो कंप्लीट फिटर ट्रेड थ्योरी सिलेबस है उसको कवर करेंगे और पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो न्यू स्टूडेंट है जो पहली बार फिटर ट्रेड थ्योरी पढ़ रहे हैं उनको समझने के लिए आसान हो। तो चलिए शुरू करेंगे। हम आज देखेंगे फाइल के बारे में। देखो, फाइल एक कटिंग टूल है। फाइल एक कटिंग टूल है और अगर कटिंग पॉइंट के हिसाब से फाइल को देखें तो फाइल एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। फाइल एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। देखिए, फाइल जो है वो एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। देखो, हम देखेंगे इस फाइल को मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्यों बोला जाता है। देखिए, कटिंग टूल के आधार से, कटिंग टूल के हिसाब से अगर हम कटिंग टूल को क्लासिफाई करेंगे, अगर कटिंग पॉइंट के हिसाब से, कटिंग पॉइंट के हिसाब से अगर कटिंग पॉइंट के हिसाब से हम कटिंग टूल का क्लासिफिकेशन करेंगे तो फिर कटिंग टूल का दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाएगा। उसका दो क्लासिफिकेशन होगा। पहला, जिस कटिंग टूल का देखो, कटिंग पॉइंट हिसाब से, कटिंग पॉइंट को आधार लेके हम कटिंग टूल्स का क्लासिफाई करेंगे। अगर कटिंग पॉइंट सिंगल है तो फिर उसको बोलेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, उसको बोलेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, कटिंग टूल्स। ठीक है। अगर कटिंग पॉइंट एक है तो फिर उसको बोला जाएगा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अगर कटिंग पॉइंट, कोई भी कटिंग टूल का अगर कटिंग पॉइंट एक से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, कटिंग टूल्स। आशा करता हूं समझ में आया होगा। देखो, कटिंग टूल जो है, अगर कटिंग पॉइंट के हिसाब से हम देखेंगे, कटिंग टूल दो तरह का है। अगर कटिंग पॉइंट एक है तो इसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलेंगे, जैसे जिसका एग्जांपल होगा चीजेल, जिसका एग्जांपल होगा चीजेल। ठीक है, जो छेनी होता है। तो चीजेल जो है इसका एक कटिंग पॉइंट होता है जो कुछ इस तरह दिखता है। देखिए, देखिए चीजेल कुछ इस तरह होता है। चीजेल इस तरह होता है जिसका एक कटिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये था सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एग्जांपल। लेकिन अगर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का बात करें तो फिर जिसमें एग्जांपल होगा, जिसमें फाइल आएगा, जिसको हम आज देखेंगे, फाइल आएगा, जिसमें हैक्सो आएगा, जिसमें हैक्सो आएगा। ठीक है, जिसमें रिमोर आएगा, जिसमें रिमर आएगा, जिसमें टैप आएगा। तो ये जो कटिंग टूल है, ये जो चारों कटिंग टूल है वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंदर में आएंगे। इसको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोलेंगे क्योंकि इसका जो कटिंग पॉइंट है, इन टूलों का कटिंग पॉइंट एक से ज्यादा है। तो फाइल जो है, फाइल का जो कटिंग पॉइंट एक से ज्यादा होता है, इसीलिए हम यहाँ लिखे थे कि फाइल जो है वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, कोई भी टूल को देख के आप बता सकते हैं कि ये सिंगल पॉइंट है या मल्टी पॉइंट। अगर कटिंग पॉइंट सिंगल एक है इसको सिंगल पॉइंट बोलेंगे, अगर कटिंग पॉइंट एक से ज्यादा है उसको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोलेंगे। देखो, अभी देखेंगे हम मेथड ऑफ कटिंग के बारे में। मेथड
मेथड्स ऑफ कटिंग के बारे में देखेंगे। मेथड ऑफ कटिंग के बारे में देखेंगे। तो हम यहाँ 3 टाइप का कटिंग मेथड देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ 3 तरह का कटिंग मेथड देखेंगे। पहला कटिंग मेथड हम देखेंगे एब्रेशन। पहला कटिंग मेथड देखेंगे एब्रेशन। एब्रेशन, ठीक है। और जो दूसरी कटिंग मेथड है वो देखेंगे हम, जिसको बोलते हैं फ्यूजन। जिसको बोलते हैं फ्यूजन। और जो लास्ट में तीसरा कटिंग मेथड देखेंगे जिसको बोलते हैं इंसिजन। इंसिजन। तो हम 3 तरह का कटिंग प्रोसेस यहाँ देखेंगे। पहले देखेंगे एब्रेशन क्या है। देखिए, जो फाइलिंग और ग्राइंडिंग है वो एब्रेशन कटिंग मेथड के अंदर आता है। देखिए, कटिंग में 2 चीज होता है। एक वर्कपीस होता है जिसको कटिंग किया जाता है, और एक टूल्स होता है जो कटिंग करता है, और एक टूल्स होता है जो क्या करता है, कटिंग करता है। ठीक है, ये टूल्स है जो कटिंग करता है। हमेशा याद रखना, जो वर्कपीस है उसका हार्डनेस के कंपैरिजन में जो टूल्स है उसका हार्डनेस ज़्यादा होना चाहिए। अगर टूल्स का हार्डनेस ज़्यादा नहीं होगा तो फिर वर्कपीस को कैसे कटिंग करेगा। तो ये जनरल है, कि ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि तो इसको आपका दिमाग में रहना चाहिए, जो टूल्स है उसका हार्डनेस वर्कपीस का हार्डनेस से ज़्यादा होना चाहिए। और जब हम एब्रेशन का बात करेंगे, एब्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो टूल्स होता है, टूल्स का एक बड़ा सा हिस्सा वर्कपीस कांटेक्ट में आता है। जो टूल्स है, टूल्स का एक बड़ा सा हिस्सा वर्कपीस कांटेक्ट में आता है कटिंग करने के लिए। और इसमें ज्यादा फ्रिक्शन का यूज होता है, क्योंकि कटिंग टूल वर्कपीस के ऊपर ऐसे फ्रिक्शन घिसा जाता है। घिसने के बाद क्या होता है, उससे वर्कपीस से मटेरियल रिमूव होता है। तो एब्रेशन कटिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे फ्रिक्शंस के माध्यम से मटेरियल रिमूव किया जाता है। जिससे क्या किया जाता है, मटेरियल रिमूव बाय फ्रिक्शन। मेटल्स रिमूव बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के माध्यम से मटेरियल को रिमूव किया जाता है। जिसका एग्जाम्पल अगर हम देंगे तो एग्जाम्पल फाइलिंग होगा और एग्जाम्पल होगा ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग और फाइलिंग ये दोनों एब्रेशन कटिंग मेथड का एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग, जिसमें क्या किया जाता है, देखो फाइलिंग हो या ग्राइंडिंग हो, उससे ज्यादा फ्रिक्शन होता है क्योंकि वो घिसा जाता है वर्कपीस के ऊपर। और ग्राइंडिंग में क्या होता है ना, ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर वर्कपीस ऐसा घिसा जाता है, और आप फाइलिंग में क्या होता है ना, फाइल क्या करता है, वर्कपीस के ऊपर ऐसा घिसा जाता है। फ्यूजन, अभी देखेंगे फ्यूजन के बारे में। देखो, फ्यूजन एक ऐसा कटिंग प्रोसेस है जिसमें क्या होता है ना, वर्कपीस को मेल्ट करके कटिंग किया जाता है। वर्कपीस को मेल्ट करेंगे। वर्कपीस को मेल्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम वर्कपीस को हीट करेंगे। वर्कपीस को क्या करेंगे, हीट करेंगे। ऐसा टेम्परेचर में हीट करेंगे जिसमें क्या होगा ना, वर्कपीस मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूजन मतलब फ्यूज हो जाएगा। कोई चीज फ्यूज हो रहा है मतलब मेल्ट कर दे रहा है। तो अगर वर्कपीस, ऐसा वर्कपीस है, ठीक है, वर्कपीस का जो बीच एरिया है, अगर वर्कपीस का बीच में हम हीट देंगे और हाई टेम्परेचर हीट अप्लाई करेंगे, तो फिर ये क्या होगा, ये मेल्ट होना शुरू करेगा। और मेल्ट होने से क्या होगा, इसमें एक होल क्रिएट होगा। तो हीट के मदद से मेटल को मेल्ट करके जो कटिंग किया जाता है उसको फ्यूजन बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल गैस कटिंग और प्लाज्मा कटिंग है। इसका एग्जाम्पल है गैस कटिंग और प्लाज्मा कटिंग।
ठीक है, ये फ्यूजन का प्रोसेस था। और बात करें अभी इंसिजन का। देखो, इंसिजन एक ऐसा मेथड और मेटल कटिंग प्रोसेस है जिसमें शार्प पॉइंटेड कटिंग टूल यूज किया जाता है और जिसमें चिप्स प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या होता है, मटेरियल रिमूव होता है शार्प, जिसमें शार्प पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है। शार्प शार्प पॉइंटेड कटिंग टूल, शार्प कटिंग टूल यूज होता है। शार्प कटिंग टूल्स यूज होता है जिसमें क्या होता है, चिप्स प्रोड्यूस होता है। चिप्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल लेंगे तो फिर इसका एग्जाम्पल में हैक्सोइंग आएगा। देखिए, ये जो इंसिजन है और एक चीज है, ये लेयर लेयर करके मेटल को रिमूव करता है। देखिए ये वर्क कैसे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, हैक्सो से यहाँ कटिंग करेंगे तो फिर ये एक पीस हो जाएगा, ये एक दो दो पीस हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हैक्सो के छोड़, उसके बाद ड्रिलिंग करेंगे, ठीक है। ड्रिलिंग करेंगे या टर्निंग करेंगे, तो ये जो लेयर लेयर करके जब हम मटेरियल को रिमूव करेंगे उस कटिंग प्रोसेस को इंसिजन बोलते हैं, जिसका एग्जांपल हैक्सोइंग होगा। हैक्सोइंग होगा, हैक्सोइंग होगा, मिलिंग होगा, मिलिंग होगा, ड्रिलिंग होगा, ड्रिलिंग होगा, और टर्निंग होगा। जी जी, टर्निंग एक ऐसा कटिंग प्रोसेस है जो कि लेद के द्वारा किया जाता है। टर्निंग, फेसिंग, ये सब लेद ऑपरेशन है। तो टर्निंग हुआ, ये क्या है, ये इंसिजन कटिंग प्रोसेस है। तो फिर हम पहले देखे सिंगल पॉइंट मल्टीपल कॉन्टैक्ट टूल के बारे में, अभी हम देखें मेटल कटिंग प्रोसेस जिसमें हम एब्रेशन देखें, फ्यूजन देखें और इंसिजन देखें। अभी हम पार्ट्स ऑफ फाइल के बारे में देखें। तो हम देखें पहले, फाइल एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है क्योंकि इसका कटिंग जो कटिंग पॉइंट है एक से ज्यादा है। और जो फाइलिंग जिस कटिंग मेथड में यूज होता है, जिसका जो कटिंग मेथड रहता है वो एब्रेशन रहता है, ठीक है। फाइलिंग एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है और इसका कटिंग मेथड एब्रेशन है, ठीक है। अभी हम पार्ट्स ऑफ फाइल के बारे में देखेंगे। देखिए, मैं एक फाइल का ड्राइंग करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए, देखिए ये फाइल है। देखिए ये जो फाइल है, फाइल का ये जो हिस्सा है इसमें हैंडल फिक्स होता है। ये जो हिस्सा है फाइल का, इसमें हैंडल फिक्स होता है और हैंडल कुछ इस तरह रहता है। देखिए हैंडल कुछ इस तरह रहता है, ठीक है। देखिए हैंडल कुछ इस तरह रहता है और हैंडल जनरली प्लास्टिक या वुडन मटेरियल में बना होता है। जो हैंडल रहता है, ये हैंडल में ऐसा होल रहता है और ये होल के अंदर क्या होता है ना, फाइल का ई पोर्शन फिक्स होता है। जिस पोर्शन, फाइल का जो पोर्शन हैंडल के अंदर जाके फिट होता है इसको टैंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टैंग बोलते हैं, टैंग बोलते हैं। और ये टैंग का जो अपोजिट साइड है, इसको, ये जो देखिए, ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है ना, ये टैंक के अपोजिट साइड में है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं टिप, इसको बोलते हैं टिप, इसको टिप या पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये टैंक के ऑपोजिट साइड है। और ये जो बड़ा सा एरिया है जिसमें टीथ कटर रहता है, फाइल का वो एरिया, बड़ा सा एरिया ब्रोएड पार्ट जिसमें टीथ रहता है, इसको बोलते हैं फेस या साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, फेस या साइड। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं फेस या साइड बोलते हैं, फेस या साइड बोलते हैं, ठीक है। और बड़ा सा, वो बड़ा सा एरिया जिसमें टीथ नहीं होता है उसको बोलते हैं हिल।
देखिए मैं बोला कि वो बड़ा सा एरिया ब्रोएड पार्ट है जिसमें टीथ रहता है उसको फेस या साइड बोलते हैं, और वो बड़ा सा एरिया जिसमें टीथ नहीं रहता है इसको हील बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हील बोलते हैं। ठीक है, तो बड़ा सा एरिया जिसमें टीथ रहते हैं उसको फेस या साइड बोलते हैं, और जो बड़ा सा एरिया जिसमें हील नहीं रहता है, टीथ नहीं रहता है, उसको हील बोलते हैं। और ये जो साइड में ये जो नैरो सा रेक्टेंगुलर सा एरिया है, देखो इस साइड में जो एरिया है ना, ये देखो ये जो एरिया है साइड एरिया है, इस साइड एरिया को देखिए, ये जो साइड एरिया है इसको बोलते हैं एज, इसको बोलते हैं एज। ठीक है, इसको एज बोलते हैं। और जो देखो जो शोल्डर है ना, ये जो कॉर्ब एरिया, टैंक और बॉडी को जो कॉर्ब एरिया, ये जो कॉर्ब एरिया है ना, देखिए ये कॉर्ब एरिया है, उस साइड भी कॉर्ब एरिया, इस साइड भी कॉर्ब एरिया है। तो ये जो कॉर्ब एरिया है इसको बोलते हैं शोल्डर। इसको क्या बोलते हैं? शोल्डर। शोल्डर। और ये हैंडल है, हैंडल है जो कि हैंडल प्लास्टिक या वुडन मटेरियल से बना होता है। जब फाइल हैंडल के ऊपर फिक्स होगा, देखो फाइल का जो टैंक पोर्शन हैंडल के अंदर इंसर्ट होगा, जब फाइल में हैंडल इंसर्ट होगा, ये फाइल देखो, ये फाइल के अंदर ऊपर हैंडल फिक्स होगा, ये इस एरिया में, तो इसके ऊपर ये हैंडल के ऊपर एक मेटल रिंग दिया जाता है। ये फाइल के ऊपर हैंडल के ऊपर एक मेटल रिंग दिया जाता है। मेटल रिंग क्या करता है ना, हैंडल को फाइल के ऊपर अच्छा से प्रॉपरली फिक्स करने के लिए या टाइटली फिक्स करने के लिए हेल्प करता है। तो ये जो मेटल रिंग यूज होता है हैंडल के ऊपर, इस मेटेरियल लिंक को बोलते हैं फेरुल। उस मेटेरियल लिंक को क्या बोलते हैं? फेरुल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इस मेटेरियल लिंक को फेरुल बोलते हैं। ठीक है, देखो शोल्डर क्या करता है? सेपरेट करता है बॉडी से, टैंक को सेपरेट करता है। ठीक है, और फेस और साइड क्या है? ये ओब्रोइड एरिया है फाइल का जिससे टीथ रहता है। हील ओब्रोइड एरिया है, जिस बड़ा सा पार्ट है जिसमें टीथ नहीं रहता है। और ये एज है जो साइड में होता है, इसमें कभी कभी टीथ नहीं होता है और कभी कभी टीथ होता है। जो अगर टीथ होगा तो फिर सिंगल कट पैरेलल टीथ होगा, अगर टीथ होगा तो फिर इसमें क्या होगा? सिंगल कट, सिंगल रो पैरेलल टीथ होता है, पैरेलल टीथ होता है, सॉरी TEETH, टीथ। तो एज में क्या होता है? अगर टीथ रहता है तो फिर ये सिंगल रो पैरेलल टीथ रहता है, मतलब टीथ रहेगा तो ऐसे ऐसे सीधे सीधे रहेगा। कभी कभी टीथ नहीं रहता है, वो आगे पढ़ेंगे। अगर टीथ होता है तो फिर ऐसे सिंगल रो पैरेलल टीथ रहता है। ठीक है, ये जो फेरुल है ये इंपॉर्टेंट है। ये मेटेरियल लिंग है, मेटल लिंग है, ये प्रोटेक्टिव मेटल लिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्टिव मेटल रिंग, प्रोटेक्टिव मेटल रिंग, जो कि हैंडल को फाइल के ऊपर प्रॉपरली फिक्स करने के लिए या टाइटली फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसको याद रखना। ठीक है, अभी देखेंगे फाइल कौन सा मटेरियल में बना होता है। फाइल्स आर मेड ऑफ, कौन सा मटेरियल में फाइल बना होता है? देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, फाइल कौन सा मटेरियल में बना होता है? फाइल बनता है हाई कार्बन स्टील में बनता है, नहीं तो हाई ग्रेड कास्ट स्टील में बनता है। हाई ग्रेड कास्ट स्टील, हाई ग्रेड कास्ट स्टील में बनता है। कोई भी ऑप्शन होगा तो इसका आंसर सही होगा, इसमें होगा। अगर हाई कार्बन स्टील होगा तो फिर ये आंसर सही होगा, और हाई ग्रेड स्टील होगा इसमें भी सही होगा। तो फाइल जो बनता है आइदर हाई कार्बन स्टील में बनेगा, नहीं तो हाई ग्रेड कास्ट स्टील में बनेगा। देखो अगर हम फाइल का स्पेसिफिकेशन देखेंगे, स्पेसिफिकेशन मतलब फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए कितना चीज जरूरत है उसको देखेंगे। तो फाइल को स्पेसिफाई करने के लिए स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल देखेंगे। फाइल को स्पेसिफाई करने के लिए कितना पैरामीटर का जरूरत होता है, कितना चीज जरूरत है उसको देखेंगे। देखो फाइल को स्पेसिफाई करने के लिए पहला
जो पहला जो क्राइटेरिया है वो लेंथ है, लेंथ है, ठीक है। तो दूसरा क्राइटेरिया फाइल को स्पेसिफाई करने के लिए ग्रेड है, ग्रेड है, ठीक है। और जो तीसरा क्राइटेरिया है फाइल को, तीसरा क्राइटेरिया है फाइल को स्पेसिफाई करने के लिए, उसको कॉट बोलते हैं, ठीक है, कॉट। और चौथा क्राइटेरिया है जिसको सेफ बोलते हैं। तो इस चार क्राइटेरिया के हिसाब से फाइल को स्पेसिफाई किया जाता है। अगर आप फाइल को खरीदने जाएंगे दुकान में, ये चार चीज बोलना पड़ेगा आपको। किस लेंथ का लेना है, कौन सा ग्रेड का लेना है, कौन सा कॉट का लेना है और कौन सा शेप का लेना है। ये चारों चीज बोलने के बाद ही आपको सही फाइल मिलेगा। नहीं तो आप एक चीज बोलेंगे वो दूसरा चीज दे देगा। देखो पहले हम देखेंगे लेंथ के बारे में। लेंथ क्या है, देखिए ये टिप है और ये हील है, जो पार्ट में टीथ नहीं होता है। देखिए ये जो हील है, यहां से देखिए हील और टिप, इसका जो डिस्टेंस है, देखिए मैं बोल रहा हूं ये टिप है और ये हील है, इसका जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ फाइल। तो लेंथ क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन टिप टू हिल, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टिप टू हिल। जो टिप से हिल तक का जो डिस्टेंस होता है, जो टिप से हिल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको लेंथ ऑफ फाइल बोलते हैं। और ये लेंथ ऑफ फाइल अवेलेबल रहता है 100 mm से लेके 100 mm से लेके 450 mm तक ये लेंथ अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो फाइल का जो लेंथ है ये अवेलेबल रहता है 100 mm से लेके 450 mm तक। तो ये था लेंथ। अभी देखेंगे ग्रेड के बारे में। तो अगर आप लेंथ देखेंगे तो लेंथ कहां से कहां तक होता है, टिप और पॉइंट से लेके हिल तक होता है। अगर आपको लेंथ आपको बोलना होगा टीथ, तो ये लेंथ होता है और लेंथ यहाँ से 100 mm से लेके 450 mm तक अवेलेबल रहता है। आपका जरूरत के हिसाब से आपको लेंथ लेना पड़ेगा। तो अभी देखेंगे हम, उसके बाद देखेंगे ग्रेड के बारे में, ठीक है। ग्रेड के हिसाब से तो ग्रेड 5 तरह का ग्रेड होता है फाइल का। देखो ग्रेड देखेंगे, तो ग्रेड के हिसाब से फाइल 5 तरह का होता है। देखो ग्रेड के हिसाब से फाइल 5 तरह का होता है और ग्रेड जो है वो डिटरमाइन किया जाता है टिप के हिसाब से। द ग्रेड ऑफ फाइल इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ टीथ पर इंच। जो टीपीआई होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो ग्रेड होता है वो डिटरमाइन किया जाता है टीपीआई के हिसाब से, टीथ पर इंच। टीपीआई मतलब टीथ, टीथ पर इंच, ठीक है। जो 1 इंच में कितना टीथ होता है उसी हिसाब से ग्रेड को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। देखिए ये एक फाइल है, देखिए ये एक फाइल है, ठीक है। अगर फाइल का एक इंच लेंगे, 1 इंच मतलब फाइल का अगर ये 1 इंच लेंगे, देखिए ये फाइल है और फाइल का हम 1 इंच लेंगे, ठीक है। सपोज ये 1 इंच है, इसका जो डिस्टेंस है ये 1 इंच है, ठीक है। सपोज इसका डिस्टेंस 1 इंच है। अगर 1 इंच के अंदर कितना टीथ रहेगा उसी हिसाब से ग्रेड को डिसाइड किया जाएगा। अगर ये 1 इंच फाइल के अंदर कितना टीथ रहेगा उसी हिसाब से फाइल का ग्रेड डिसाइड होगा, ठीक है। अगर ये 1 इंच के अंदर, ये जो 1 इंच है, अगर ये 1 इंच के अंदर 20 टीथ रहेगा, 20 टीथ रहेगा, 20 टीथ रहेगा, देन इस फाइल को हम बोलेंगे रॉफ फाइल। इस फाइल को हम बोलेंगे रॉफ फाइल, रॉफ फाइल। और रॉफ फाइल ग्रेड के हिसाब से ये रॉफ फाइल होता है, ठीक है। अगर 1 इंच में 20 टीथ रहता है उसको रॉफ फाइल बोलेंगे।
अगर 1 इंच में 30 टीथ रहता है, अगर 1 इंच में 30 टीथ रहता है, 30 टीथ रहता है, तो उस फाइल को बोला जाएगा, कौन सा फाइल? उस फाइल को बोला जाएगा बास्टर्ड फाइल। उस फाइल को बोला जाएगा बास्टर्ड फाइल, बास्टर्ड फाइल बोला जाएगा। ठीक है। अगर 1 इंच में 40 टीथ होगा, अगर 1 इंच में 40 टीथ होगा, तो उस फाइल को बोला जाएगा सेकेंड कॉट फाइल। उस फाइल को बोला जाएगा सेकेंड कॉट फाइल। ठीक है। और उस 1 इंच के अंदर में अगर 50 से लेके 60 के बीच में टीथ रहेगा, तो उस फाइल को बोला जाएगा स्मूथ फाइल। उस फाइल को बोला जाएगा स्मूथ फाइल। मैं क्या बोल रहा हूं, आशा करता हूं समझ में आया होगा कि ये जो 1 इंच में कितना टीथ रहता है, उसी हिसाब से ग्रेड डिसाइड होता है। अगर 1 इंच में 20 टीथ रहेगा उसको रफ फाइल बोलेंगे, 30 टीथ रहेगा तो बास्टर्ड फाइल बोलेंगे, 40 टीथ रहेगा तो सेकेंड कॉट फाइल बोलेंगे, और 50 से 60 टीथ रहेगा तो स्मूथ फाइल बोलेंगे। और 100 से, और अगर 100 टीथ रहेगा, अगर 100 टीथ रहेगा, 100 टीथ रहेगा, उस फाइल को बोलेंगे डेड स्मूथ फाइल। डेड स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल बोलेंगे, स्मूथ फाइल। ठीक है। देखो, फाइल जितना ज्यादा टीथ होगा, देखो टीथ यहां नीचे की ओर बढ़ता हुआ आ रहा है, टीथ ज्यादा होगा मतलब, देखो टीथ अगर ज्यादा होगा तो फिर इसका फिनिशिंग जो फिनिशिंग है वो इंक्रीज होगा। एक पर्टिकुलर एरिया में अगर टीथ ज्यादा होगा, अगर 1 इंच में 100 टीथ रहेगा, या हम कंपेयर करेंगे 30 टीथ और 40 टीथ का कंपेयर करेंगे, तो फिर 40 टीथ जहां ज्यादा टीथ होगा वहां फिनिशिंग ज्यादा होगा। हम नीचे की ओर आएंगे तो टीथ बढ़ेगा, उसके साथ फिनिशिंग बढ़ेगा, और जो चिप्स होता है, कटिंग करने का दौरान चिप्स निकलता है, और चिप्स क्या होगा, चिप्स का जो साइज है, उस चिप्स का जो साइज है वो क्या होगा, घटेगा। ठीक है। तो जब नंबर ऑफ टीथ बढ़ेगा 1 इंच में, फिनिशिंग इंक्रीज होगा, लेकिन चिप्स का जो साइज है वो घटेगा। देखो, जो रॉ फाइल है इसका 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रिमूव करता है रैपिडली लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेटल को रिमूव करता है। ये रिमूव करता है रैपिडली ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेटल, large quantity of metal, रैपिडली लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेटल को ये रॉ फाइल रिमूव करता है। ये इसका जो यूजेस है, देखो ये जो यूज होता है ये इंपॉर्टेंट है। जो यूजेस है इसका, ये रॉ फाइल क्यों यूज किया जाता है? रॉ फाइल यूज किया जाता है फॉर रॉ फोर्जिंग कास्टिंग सरफेस, रॉ फोर्जिंग एंड कास्टिंग सरफेस के लिए, देखो रॉ फोर्जिंग और कास्टिंग सरफेस के लिए रॉ फाइल का यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और जो बास्टर्ड फाइल है ये यूज किया जाता है हेवी रिडक्शन ऑफ मेटल। बास्टर्ड फाइल यूज करेंगे तो बहुत सारा मटेरियल रिमूव करना है, तो फिर बास्टर्ड फाइल का यूज किया जाता है। ठीक है। तो हेवी, ब्लैक कलर में लिख देते हैं, हेवी रिडक्शन ऑफ मेटल, हेवी मेटल को रिडक्शन करने के लिए आप यूज करेंगे बास्टर्ड फाइल। रॉ फोर्जिंग सरफेस के लिए, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये कई बार क्वेश्चंस में आता है। फोर्जिंग और कास्टिंग सरफेस के लिए रॉ फाइल का यूज किया जाता है। ठीक है। और सेकेंड कॉट फाइल का कब यूज किया जाता है? सेकेंड कॉट फाइल का यूज किया जाता है, देखो सेकेंड कॉट फाइल का यूज किया जाता है हार्ड मेटल को फाइलिंग करने के लिए, फॉर हार्ड मेटल।
हार्ड मेटल। हार्ड मेटल को फाइलिंग करने के लिए सेकेंड कॉट फाइल का यूज किया जाता है, और इसका ये जो है ये यूज होता है ब्रिंग द क्लोज टू द फिनिश साइज। जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए सेकेंड कॉट फाइल का यूज किया जाता है। ठीक है, ब्रिंग द जॉब क्लोज टू द फिनिश साइज, bring the job bring the job close to the finish size, close to the finish size। ठीक है, फिनिश साइज के करीब लाने के लिए जॉब का जो डायमेंशन है वो फिनिश साइज के करीब लाने के लिए सेकेंड कॉट फाइल का यूज किया जाता है। और जो ये स्मूथ फाइल क्या करता है, ये फिनिशिंग करता है, मटेरियल रिमूव करता है। मतलब फाइन फिनिशिंग करने के लिए डेड स्मूथ फाइल का यूज किया जाता है। हाई डिग्री ऑफ फिनिशिंग के लिए, हाई डिग्री ऑफ फिनिशिंग के लिए, हाई डिग्री ऑफ फिनिशिंग के लिए, डिग्री ऑफ फिनिशिंग के लिए, हाई डिग्री ऑफ फिनिशिंग के लिए डेड स्मूथ फाइल का यूज किया जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट था, हार्ड मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। क्रॉप को फोर्जिंग कास्टिंग सरफेस के लिए रॉ फाइल यूज किया जाता है। हार्ड मटेरियल के लिए सेकंड कॉट फाइल, हेवी मेटल रिडक्शन के लिए बास्टर्ड फाइल का यूज किया जाता है, और हाई डिग्री फिनिशिंग करने के लिए डेड स्मूथ फाइल का यूज किया जाता है। कौन सा फाइल जॉब को क्लोज फिनिश साइज को करीब लाता है, वो सेकंड कॉट फाइल है। तो ग्रेड का फाइल के हिसाब से हम 5 तरह का फाइल देखे। एक रॉ फाइल, हम देखे एक रॉ फाइल, ये रॉ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कॉट फाइल, स्मूथ फाइल और डेड स्मूथ फाइल। तो 5 तरह का फाइल देखे ग्रेड के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने लेंथ देखा, ग्रेड के बारे में देखा, अभी देखेंगे कॉट के बारे में। देखो जो कॉट होता है ना, वो डिसाइड किया जाता है टीथ का अरेंजमेंट के अनुसार। अरेंजमेंट ऑफ टीथ का अरेंजमेंट के हिसाब से कॉट ऑफ फाइल डिसाइड किया जाता है, या कॉट ऑफ फाइल होता है टीथ को देख के ही कॉट ऑफ फाइल बोला जाता है। और 4 तरह का हम देखेंगे 4 तरह का कॉट ऑफ फाइल देखेंगे हम। पहला होता है, देखो पहला चीज, अगर एक फाइल है, ठीक है, अगर ये फाइल है, देखो ये फाइल है, ये फाइल के ऊपर अगर एक ही डायरेक्शन में टीथ है, देखो फाइल में एक ही डायरेक्शन में टीथ है, और फाइल के ऊपर अगर एक ही डायरेक्शन में टीथ है, देखो ये फाइल के ऊपर एक ही डायरेक्शन में अगर टीथ है, और ये जो टीथ का एंगल है वो क्या कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, जो टीथ का एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। इसका जो एंगल रहता है वो 60 डिग्री रहता है। अगर टीथ सिंगल टीथ है तो फिर उस फाइल को बोला जाता है सिंगल कॉट फाइल। उस फाइल को बोला जाता है सिंगल कॉट फाइल। ठीक है, इसको बोला जाता है सिंगल कॉट फाइल। सिंगल कॉट फाइल मतलब एक ही डायरेक्शन में टीथ होगा, और टीथ का जो एंगल होगा 60 डिग्री होगा। इसका टीथ का एंगल देखो यहां लिख देते हैं, टीथ का जो एंगल है वो 60 डिग्री रहेगा। और ये यूज होगा जो सिंगल कॉट फाइल यूज होगा एल्यूमिनियम के लिए, ब्रास के लिए जिसको बोलते हैं पीतल, ब्रास के लिए, और ब्रोंज के लिए जिसको बोलते हैं कौन सा, ब्रोंज के लिए, और कॉपर के लिए। तो एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रोंज, कॉपर के लिए इसको फाइलिंग करने के लिए सिंगल कॉट फाइल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सॉफ्ट मटेरियल होता है, और सॉफ्ट मटेरियल को फाइलिंग करने के लिए सॉफ्ट मेटल को फाइलिंग करने के लिए सिंगल कॉट फाइल का यूज किया जाता है। ठीक है, ये था सिंगल कॉट फाइल। अभी हम देखेंगे डबल कॉट फाइल के बारे में।
देखो अगर फाइल ऐसा है, देखो फाइल अगर ऐसा है, देखो टीथ के हिसाब से कट डिसाइड किया जाता है। अगर टीथ एक ही डायरेक्शन में और 60 डिग्री है उसको सिंगल कट बोलेंगे। अगर टीथ दो डायरेक्शन में, देखो ये एक डायरेक्शन में टीथ है, ठीक है, जिसका एंगल होगा 70 डिग्री, ठीक है, और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगल है, टीथ है, ठीक है, और इसका जो एंगल होगा होगा ये 51 डिग्री होगा, इसका जो एंगल होगा वो 51 डिग्री होगा, ठीक है। दो दो डायरेक्शन में अगर टीथ है तो उसको बोलते हैं डबल कट फाइल। डबल कट फाइल, अगर टीथ का डायरेक्शन दो है तो इसको बोलते हैं डबल कट फाइल। और ये डबल कट फाइल में जो टीथ 70 डिग्री का रहता है उस टीथ को बोलते हैं ओवरकट, उसको बोलते हैं ओवरकट बोलते हैं। और जिस टीथ का एंगल 51 डिग्री रहता है उसको बोलते हैं अपकट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आ सकता है, ठीक है। जो डबल कट फाइल है, जो 70 डिग्री जिस टीथ का एंगल रहता है उस टीथ को बोलते हैं ओवरकट, और जो 51 डिग्री रहता है उस टीथ को बोलते हैं अपकट। तो ये था डबल कट फाइल के बारे में। अभी देखेंगे रास्प कट फाइल के बारे में। तो वो रास्प कट फाइल ऐसा फाइल होता है जिसमें इंडिविजुअली शार्प पॉइंटेड टीथ रहता है, लाइन में, ठीक है, इंडिविजुअल शार्प पॉइंटेड टीथ रहता है लाइन में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रास्प कट फाइल, इसको बोलते हैं रास्प कट फाइल बोलते हैं। जो सिंगल इंडिविजुअल टीथ रहता है जिस फाइल में, उस फाइल को बोलते हैं रास्प कट फाइल। इसका जो इंपॉर्टेंट है, इसका यूजेस है, ठीक है, इसका यूजेस इंपॉर्टेंट है। ये यूज किया जाता है वुड लेदर को फाइलिंग करने के लिए, फॉर फाइलिंग वुड लेदर। हम बोल सकते हैं नॉन मेटल, जो वुड लेदर प्लास्टिक को फाइलिंग करने के लिए रास्प कट फाइल का यूज किया जाता है। इसका और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये अवेलेबल होता है हाफ राउंड शेप में, अवेलेबल होता है हाफ राउंड शेप में, हाफ राउंड शेप में ये अवेलेबल होता है, ठीक है। ये जो अवेलेबल होता है फाइल, रास्प कट फाइल, ये हाफ राउंड शेप में अवेलेबल होता है, जैसे कि मतलब कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। ये फाइल कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है, हाफ राउंड फाइल शेप में ये अवेलेबल होता है। और उसके बाद देखेंगे कॉर्ब कट फाइल, देखो फाइल कुछ इस तरह होता है, देखो इस फाइल कुछ इस तरह होता है, और ये देखो ऐसा फ्लैट शेप में रहता है। देखो ये जो टीथ होता है ना, इसका ऊपर जो टीथ रहता है वो थोड़ा कॉर्ब टाइप का रहता है, देखो ऐसा टीथ रहता है। कॉर्ब कट फाइल ये फ्लैट शेप में रहता है, ये फ्लैट शेप में अवेलेबल है। देखो ये हाफ राउंड शेप था, ये फ्लैट शेप है, ठीक है, फ्लैट शेप में अवेलेबल है। इसका जो टीथ रहता है वो हाफ राउंड शेप में रहता है। इसका स्पेशल पॉइंट ये है कि इसका जो कटिंग एक्शन है वो डीपर कटिंग एक्शन है। इसका जो कटिंग एक्शन है वो डीपर कटिंग एक्शन है। ये इंपॉर्टेंट चीज जो बॉक्स हम कर रहे हैं, डीपर, हम जो चीज बोल रहे हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई छोड़ने जैसा चीज है ही नहीं। इसका जो कटिंग एक्शन है वो डीपर कटिंग एक्शन है, ठीक है। तो जो रास्प कट फाइल है, इसका जो टीथ कर्व रहता है, और ये क्या कौन सा फाइल है, कॉर्ब कट फाइल, ये कॉर्ब कट फाइल है। इसका जो कटिंग एक्शन रहता है वो डीपर कटिंग एक्शन है, ठीक है।
इसका और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ओनली अवेलेबल इन फ्लैट शेप, ये सिर्फ फ्लैट्स अवेलेबल ओनली इन फ्लैट शेप, ओनली इन फ्लैट शेप, फ्लैट शेप, ये सिर्फ फ्लैट शेप में अवेलेबल रहता है, ये ओनली इन फ्लैट शेप में अवेलेबल रहता है। ठीक है, देख लीजिए। देखो अभी देखेंगे शेप और शेप के हिसाब से फाइल कितना था। जो शेप होता है वो क्रॉस सेक्शन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, शेप डिसाइड अकॉर्डिंग टू क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। अगर क्रॉस सेक्शंस राउंड है तो इसको राउंड फाइल बोलेंगे, हाफ राउंड है तो हाफ राउंड फाइल बोलेंगे, और ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर फाइल बोलेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर फाइल बोलेंगे। और ये जो ट्रायंगुलर का शेप का जो फाइल है इसको नाइफ एज फाइल बोलते हैं। ये तीनों साइड सेम नहीं है, दो साइड सेम है और एक साइड छोटा है, इसको नाइफ एज फाइल बोलते हैं। अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो फिर रेक्टेंगुलर क्रॉस फाइल बोलेंगे, रेक्टेंगुलर फाइल बोलेंगे। ये रेक्टेंगुलर फाइल आगे जाके देखेंगे, जो कि दो टाइप का होता है, एक फ्लैट फाइल होता है, एक तो हैंड फाइल होता है। देखो और एक चीज देखो, कॉट के हिसाब से डबल कट रहता है और ग्रेड के हिसाब से सेकंड कट रहता है। ठीक है, देखो जो सेकंड और डबल इसका मतलब दो है। सेकंड कट जो है फाइल वो ग्रेड के हिसाब से, और जो डबल कट फाइल है वो कट के हिसाब से। इसको याद रखना, सेकंड कट और डबल कट का अंदर डिफरेंस क्या है ना, सेकंड कट अकॉर्डिंग टू ग्रेड है और डबल कट अकॉर्डिंग टू कट है, क्योंकि ये ज्यादा क्वेश्चंस में आता है। क्वेश्चन में नहीं आएगा तो कोई पूछेगा तो यही सारा चीज पूछता है। देखो ये राउंड फाइल है जो कि यूज किया जाता है फॉर एनलार्जिंग सर्कुलर होल, फॉर एनलार्जिंग सर्कुलर होल, एनलार्जिंग द सर्कुलर होल। कोई छोटा सा होल है, इसको अगर बड़ा करना है तो फिर सर्कुलर फाइल, राउंड फाइल का यूज किया जाता है। ये हाफ राउंड फाइल है जो कि यूज किया जाता है फॉर फाइलिंग, फॉर, ये देखो ये जो फाइल है सो फाइलिंग के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए फॉर लिखा, फाइलिंग नहीं लिखा, फॉर इंटरनल कॉर्ब, इंटरनल कॉर्ब को फाइलिंग करने के लिए हाफ राउंड फाइल का यूज किया जाता है। और जो ट्रायंगुलर फाइल है वो ट्रायंगुलर फाइल यूज किया जाता है, तो ट्रायंगुलर फाइल यूज होता है फॉर कॉर्नर के लिए यूज होता है। देखिए धरो सपोज ऐसा ये एक कॉर्नर है, ठीक है, यहाँ ट्रायंगुलर फाइल का आप यूज करेंगे, लेकिन जहां ट्रायंगुलर फाइल का यूज होगा उसका एंगल, उसका जो एंगल है वो मोर देन 60 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ट्रायंगुलर फाइल तभी यूज होगा जो इसका एंगल अगर मोर देन 60 डिग्री होगा। जिसका एंगल 60 डिग्री से ज्यादा होता है उसी जगह ही ट्रायंगुलर फाइल का यूज किया जाता है। कॉर्ब के लिए, इंटरनल कॉर्ब के लिए हाफ राउंड फाइल, होल को एनलार्ज करने के लिए सर्कुलर फाइल, और कॉर्नर के लिए हमारा ट्रायंगुलर फाइल। स्क्वायर होल को फाइल करने के लिए, फॉर स्क्वायर होल हो, कॉर्नर हो, की वे हो, इसको फाइलिंग करने स्क्वायर हो फाइल यूज किया जाता है। जो नाइफ एज फाइल है इसका यूज किया जाता है फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप, फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप, नैरो ग्रुप को फाइलिंग करने के लिए, देखो नैरो ग्रुप को फाइलिंग करने के लिए जो नाइफ एज फाइल है, ये नाइफ एज फाइल है, नाइफ एज फाइल। ये तो स्क्वायर फाइल है, देखो ये स्क्वायर फाइल है, ये ट्रायंगुलर फाइल है, ये हाफ राउंड फाइल है, और ये राउंड फाइल है। इसको नहीं लिखा, यह नाइफ एज फाइल जो है नैरो ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। और जिसमें अगर देखो ये नैरो ग्रुप है, इसमें तभी हम फाइल का यूज करेंगे अगर ये नैरो ग्रुप का एंगल मोर देन 10 होगा, इसका जो एंगल मोर देन 10 डिग्री होगा। ठीक है, ये तभी यूज होगा अगर ग्रुप का एंगल मोर देन 10 mm रहेगा, 10 डिग्री रहेगा। 10 डिग्री, अगर 10 डिग्री से अगर ज्यादा होगा नैरो ग्रुप का एंगल, तभी नाइफ एज फाइल का यूज किया जा सकता है।
अगर ग्रुप का एंगल 10 डिग्री से कम है, अगर आप नाइफ एज फाइल यूज करते हैं तो फिर उसका जो रिजल्ट होगा वो 10 डिग्री से ज्यादा आएगा। देखो ये रेक्टेंगुलर फाइल है। रेक्टेंगुलर फाइल कुछ नहीं होता है, मैं क्रॉस सेक्शंस को देख के रेक्टेंगुलर बोल दिया। रेक्टेंगुलर फाइल दो तरह का होता है, एक फ्लैट होता है, फ्लैट होता है, और एक तो हैंड फाइल होता है। एक फ्लैट फाइल, एक तो हैंड फाइल होता है। ठीक है, जो फ्लैट फाइल में बता रहा हूँ, देखो जो फ्लैट फाइल है ये देखो, जो फाइल का लेंथ होता है ना, जो फ्लैट फाइल है इसका जो वन थर्ड है वो टैपर होता है, और जो टू थर्ड है वो पैरेलल होता है। देखो फ्लैट फाइल का वन थर्ड में लिखा नहीं, दिखाई दे रहा, सिर्फ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप लिख देंगे। जो फ्लैट फाइल है उसका वन थर्ड टैपर होता है और टू थर्ड पैरेलल होता है। ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो चारों तरफ से टीथ होता है। ठीक है, और जो हैंड फाइल है ये थ्रू आउट द लेंथ पैरेलल होता है, इसमें कोई टैपर नहीं रहता है, ये टोटल पैरेलल रहता है। और इसका तीनों तरफ से टीथ होता है। ठीक है, एक तरफ से टीथ नहीं होता है, एक ये तरफ से टीथ नहीं होता है, और इस जो टीथ नहीं होता है इसको बोलते हैं सेफ एज, इसको बोलते हैं सेफ एज। इसीलिए हैंड फाइल को कभी कभी सेफ एज फाइल भी बोलते हैं, इसको नॉन सेफ एज फाइल, सेफ एज फाइल। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जगह कम के कारण, जगह कम नहीं है यहाँ लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। जो हैंड फाइल है इसका एक सेफ एज होता है जिसमें टीथ नहीं होता है, इसीलिए इसको हैंड फाइल को सेफ एज फाइल किया जाता है, बोला जाता है। सेफ एज फाइल जो होता है या हैंड फाइल वो स्पेशल केस में यूज किया जाता है। अगर ऐसा सरफेस है, ठीक है, ये एक जॉब है ऑलरेडी, ये देखिए ये जो साइड है ये एक्यूरेटली फिनिश हो गया, जिसका डायमीटर डिस्क का डायमेंशन 10 mm है और 10 mm से है, लेकिन ये नीचे कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा है जिसको रिमूव करना है, तो फिर यहाँ इस जगह सेफेज फाइल का यूज किया जाएगा। सेफेज ऐसा फाइल होता है जो तीनों तरफ से टीथ रहेगा। ये जो सेफेज है ये ऑलरेडी जो फिनिश सरफेस है उसका तरफ से रखेंगे, तो फिर ये क्या करेगा, मटेरियल रिमूव नहीं करेगा, सिर्फ नीचे पोर्शन से मटेरियल रिमूव करेगा। सेफेज फाइल को इस स्पेशल केस में यूज किया जाता है। देखो कुछ चीजें याद रखना, जो एवरेज नंबर ऑफ स्ट्रोक, फाइल का जो एवरेज नंबर ऑफ स्ट्रोक है, एवरेज नंबर ऑफ स्ट्रोक जो होता है पर मिनट वो रहता है 40 से लेके 60 के बीच में रहता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चंस में आया है कि जो एवरेज स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक का मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये एक फाइल है, ये एक सरफेस है, ये एक जॉब है, फाइल है। हम आगे की तरफ लेंगे, एक फॉरवर्ड स्ट्रोक लेंगे और बैकवर्ड स्ट्रोक लेंगे, दो स्ट्रोक को मिलके एक स्ट्रोक बोला जाता है। फॉरवर्ड स्ट्रोक और बैकवर्ड स्ट्रोक को मिलके ही एक स्ट्रोक बोलते हैं, और ये कितना स्ट्रोक होता है एक मिनट में, 40 से लेके 60 के बीच में रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हार्डनेस है, फाइल का जो हार्डनेस है वो 60 से लेके 64 HRC के बीच में रहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों को याद रखना। फाइल का जो स्ट्रोक पर मिनट है 40 से 60 और हार्डनेस है वो 60 से लेके 64 HRC के अंदर बीच में रहता है। देखो एक फाइल में एक डिफेक्ट होता है जिसको पिनिंग ऑफ फाइल बोलते हैं। फाइलिंग के दौरान क्या होता है, जो स्मॉल मटेरियल पार्टिकल से फाइल के दौरान जो पार्टिकल्स रिमूव होता है, स्मॉल मटेरियल, वो पार्टिकल्स क्या होता है, कई बार क्या होता है फाइल का टीथ में जाम हो जाता है, उस डिफेक्ट बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। तो पिनिंग ऑफ फाइल एक डिफेक्ट है, वो कैसे होता है ना, फाइल का जो टीथ का बीच में वो स्मॉल पार्टिकल जाम हो जाता है, उसको पिनिंग ऑफ फाइल बोलते हैं। ये पिनिंग ऑफ फाइल कई कारण से होता है, जैसे आप अगर सॉफ्ट मटेरियल को फाइलिंग करेंगे तो फिर पिनिंग ऑफ फाइल होने का चांसेस ज्यादा है। अगर बहुत फोर्स देके
फाइलिंग करेंगे, आप एक्सेस प्रेशर देके फाइलिंग करेंगे तो पिनिंग ऑफ फाइल हो सकता है। डबल कट फाइल से जो डबल कट फाइल है उससे अगर आप सॉफ्ट मटेरियल का फाइलिंग करेंगे तो फिर पिनिंग ऑफ फाइल हो सकता है। अगर फाइल को रेगुलरली क्लीन नहीं करेंगे तो भी पिनिंग ऑफ फाइल हो सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? सॉल्व कैसे किया जाएगा ना, फाइल को क्लीन किया जाएगा, क्लीन विथ फाइल को क्लीन किया जाएगा विथ फाइल कार्ड, फाइल कार्ड और वेयर ब्रश। जो जाम हो जाएगा स्मॉल पार्टिकल टीथ के बीच में, वो उससे क्या होगा, फाइल के ऊपर एक फाइल कार्ड या वेयर ब्रश को ऐसे फाइल के ऊपर घिसा जाएगा, उसको साफ किया जाएगा वेयर ब्रश। ठीक है, तो पिनिंग ऑफ फाइल जो डिफेक्ट है उसको रिजॉल्व करने के लिए फाइल कार्ड या फाइल वेयर ब्रश को यूज किया जाता है। उसके बाद देखेंगे, देखिए कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल क्या होता है। देखो जो फाइल होता है, ये फाइल होता है, इसका साइड व्यू है। फाइल का जो नीचे वाला सरफेस है थोड़ा सा कर्व होता है, मतलब बीच एरिया थोड़ा कर्व होके रहता है, स्लाइडली कर्व रहता है। तो फाइल सरफेस इज स्लाइडली कर्व आउटवर्ड, जिसको कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल बोलते हैं। अगर आप फाइलिंग करेंगे तो फिर क्या होगा ना, प्रेशर बीच में बैलेंस हो पाएगा। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर मैं यहाँ बता दूं, अगर फाइल बड़ा से बनाऊंगा, देखो फाइल जो साइड फेस है ऐसा नहीं रह के बड़ा से अगर बनाएंगे तो फिर फाइल का जो नीचे का सरफेस थोड़ा ऐसा रहता है, इतना नहीं रहता है, हल्का में रहता है। आपको समझने के लिए मैं इतना बड़ा गया हूँ। अगर इसको फाइलिंग करेंगे तो फिर क्या करेंगे ना, बीच से प्रेशर सही से पड़ेगा, ये हैंडल रहेगा तो फिर क्या करेगा, बीच से प्रेशर सही से बैलेंस हो पाएगा, इसीलिए कॉन्वेक्सिटी किया जाता है फाइल को थोड़ा। देखो लास्ट में मेथड ऑफ फाइल, देखो फाइलिंग कैसे किया जाता है, 3 मेथड में फाइल किया जाता है। एक फाइल का मूवमेंट के हिसाब से फाइलिंग किया जाता है। देखो ये वर्क सरफेस है, अगर ए पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में हम फाइल को ऐसे भट्टी के फॉरवर्ड बैकवर्ड करेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया में ऐसे फाइल को फॉरवर्ड बैकवर्ड करेंगे, इसको स्ट्रेट फाइलिंग बोलते हैं। ये पर्टिकुलर एरिया से हेवी मटेरियल को रिमूव करने के लिए स्ट्रेट फाइलिंग किया जाता है। क्रॉस फाइलिंग क्या है, देखो फाइल को 45 डिग्री एंगल से होल्ड किया जाएगा, फाइल को ऐसे 45 डिग्री एंगल से होल्ड किया जाएगा, जिसका एंगल रहेगा 45 डिग्री। ठीक है, फाइल को ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड किया जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड किया जाएगा, उसके साथ ऐसे इस साइड को ले जाएगा। देखो ऐसे फाइल को पकड़ा जाएगा, इस कॉर्नर से ऐसे शुरू होगा, ऐसे फाइलिंग करते करते इस कॉर्नर से फाइलिंग खत्म होगा। ठीक है, तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक फाइलिंग किया जाएगा, इस कॉर्नर से कॉर्नर तक फाइलिंग होता है। इसको इसीलिए इसको बोला जाता है, नोन एज डायगोनल फाइलिंग बोला जाता है। क्रॉस फाइलिंग को डायगोनल फाइलिंग बोला जाता है। ठीक है, ये 45 डिग्री है, ये इंपॉर्टेंट है। और ड्रॉ फाइलिंग क्या किया जाता है, ये वर्कपीस से 2 हाथ में ऐसे फाइल रखेंगे, ऐसे 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 करेंगे, ड्रॉ फाइलिंग किया जाता है फिनिशिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये था फिनिशिंग। तो ये था तीनों तरह का मेथड ऑफ फाइलिंग है, स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग, ड्रॉ फाइलिंग। क्रॉस फाइलिंग को बोला जाता है डायगोनल फाइलिंग, जिसमें आप फाइल को 45 डिग्री एंगल में होल्ड किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।